सामने आई तस्वीरों को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहा है। किन तस्वीरों पर छिड़ी है सियासत, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए और इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। इन सभी तस्वीरों में जो एक बात कॉमन है वो ये शख्स है। ये जनाब वही नवाब हैं जो इस वक्त नाबालिग से रेप के मामले में सलाखों के पीछे कैद हैं। अभी तक तो इसकी पहचान सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो खुलासे हुए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सपा नेता के रूप से जाने जा रहे नवाब को लेकर भाजपा विपक्ष को जमकर घेर रही है। अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत, यह भी बड़े दुखी और भारी मन से यह देश देख रहा है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। अपराधियों की पहचान पर सियासत, फोटो खिंचवाना बनी आफत, किससे जुड़ रहे अपराधी के तार, तस्वीरों पर जारी वार पलटवार। आपको बता दें कि नवाब सिंह यादव ने एक नाबालिग को नौकरी देने के बहाने उसको अपनी बुआ के साथ बुलाया था, लेकिन लड़की जब पुलिस को लेकर साथ पहुंची तो नवाब सिंह यादव आधे अधूरे कपड़ों में बिस्तर पर लेटे एक महिला के साथ पाए गए। पुलिस को देखकर चौंक गए और हड़बड़ी में पैंट पहनने लगे। बस इसी तस्वीर के बाद जो सियासत गरमाई उसने विकराल रूप ले लिया। भाजपा उसको अखिलेश यादव और डिंपल यादव का करीबी नेता बताने में जुट गई। अखिलेश और डिंपल यादव के नवाब की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। एक और जहां पुलिस नवाब के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है, तो वहीं पक्ष विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर वार पलटवार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो लोग पकड़े जाएं अखिलेश यादव जी, उन्हीं को कहने कि उनसे उनका लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे क्या लेना देना है, उनका क्या रिश्ता है, ये जग जाहिर है। लेकिन कल तक जिस इंसान को सपा का नेता बताकर भाजपा सपा को घेरने में उतारू, आज उसके कनेक्शन भाजपा से भी निकलते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ वायरल हो रही इन तस्वीरों ने विपक्ष को पलटवार करने का मौका दे दिया है। उसके तमाम फोटो वीडियो भाजपा नेताओं के साथ भी वायरल हैं। वहाँ के सुब्रत पाठक उनके साथ लगातार उसके संपर्क रहा है, उनका क्लासमेट रहा है, उनके तमाम फोटो हैं। जो महिला साथ में थी वो खुद भाजपा की पदाधिकारी है और वो वहाँ मौजूद थी। पुलिस ने मेडिकल कराया नहीं है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बना ली है कि कोई भी केस हो उसमें जो जिस पे मुकदमा लिखा जा रहा है उसे छोड़ के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने लोग। एक व्यक्ति अयोध्या में 2012 में समाजवादी पार्टी में आता है, नगर अध्यक्ष बनता है, उसके ऊपर गैंग रेप का आरोप लगता है और उसके बाद में उसको बचाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव सामने आते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान है। तो मैंने मुसलमान होगा, अपराधी होगा, उसको संरक्षण दोगे, अतीक बनाओगे। जो कन्नौज में एक उनका वह कार्यकर्ता जिसने अपना जीवन समाजवादी पार्टी को दे दिया, आज उससे भी पल्ला झाड़कर आज इस प्रकार से खड़े हो गए, तो समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी अपराधी यदि मुसलमान होगा उसको संरक्षण करेंगे और यादव होगा उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि वह हिंदू है। तो यह समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा उजागर हुआ है। ये फोटो एक शिवपाल सिंह जी यादव हैं और जो कि नगर पालिका के कर्मचारी भी रहे हैं और वो उनके बेटे की गमी हुई थी और वो नगर पालिका में चूंकि मेरी माताजी अध्यक्ष रही थी तो इसलिए मैं कच्ची में उनका जवान बेटा मरा था तो मैं वहां पर गया था।
एक और जहां इस मामले को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं इस मामले में लिप्त नवाब सिंह और उसके साथ पकड़ी गई महिला अपनी अपनी सफाई देने में लगे हैं। ऐसी घटना इसलिए हो गई, मुझे नहीं पता, मैं तो बैठ के बात ही कर रही थी। नवाब भैया से बैठी थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है, अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है, और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी, जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। पीड़ित किशोरी का पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। पीड़ित किशोरी के पिता ने नवाब सिंह द्वारा बेटी के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया है। हमारी बहन जो है लेके गई और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है। पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है, सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ। सोशल मीडिया के जमाने में लोगों में नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाने का क्रेज काफी होता है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं फोटोज से समाज में अपनी मजबूत पहचान बना लेते हैं। नवाब सिंह यादव की नेताओं और अधिकारियों के साथ इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि नवाब सिंह यादव कोई आम आदमी नहीं था। उसने इन्हीं तस्वीरों के बल पर अपनी धाक बनाई होगी और अपराध करके बच निकलने का कॉन्फिडेंस हासिल किया होगा। लेकिन आज यही तस्वीरें उन नेताओं को भारी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।